हे एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंट क्लासेस। आज हम लोग जाने वाले हैं क्लास 11th आर्ट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे आप फिल करोगे, कैसे भरोगे। ठीक है, क्योंकि आप इस फॉर्म को अच्छे से अगर नहीं भरते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को पूरा एंड तो देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियो जैसे ही आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास वो वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है कि कुछ इस प्रकार सा है कि टू वी फिल यूजिंग ब्लैक बॉल, है ना, पॉइंट पेन ओनली। मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है कि इस फॉर्म को सिर्फ आप ब्लैक पेन से भर सकते हो, अदर कोई भी पेन यहाँ पर यूज नहीं करना है। ठीक है, अदर कोई भी, जैसे लोग ब्लू कलर का यूज कर देते हैं तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ, है ना, ब्लैक पॉइंट पेन यूज करना है, और दूसरा पेन का यूज यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि कोड एंड नेम, एक सेकेंड, हाँ, कि कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब कि आपका जो स्कूल का, आपका जो कॉलेज है उसमें एक रोल कोड होता है। ठीक है, उस रोल कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है, रोल कोड को यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, जो भी आपका रोल कोड होगा आपका स्कूल का, कॉलेज का, अगर पता नहीं है तो आप जाके पता कर सकते हो, वहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ के इसमें फिल कर सकते हो। जो भी स्कूल का नाम है, जो भी कॉलेज का नाम है, यहाँ पर आप भर दोगे, सब कैपिटल लेटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, मतलब आपका जो भी नेम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, सब बड़े अक्षरों में फिल करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है राकेश। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भरूँगा RAKESH। ठीक है, मेरा यहाँ तक गया, और एक जो है सो मैं स्पेस छोड़ूंगा, इसके बाद लिखूंगा Y ये, है ना, D ये भी। ठीक है, तो जैसे स्पेस देना है। ठीक है, आपका जो टाइटल, सॉरी, आपका जो जैसे कि राकेश यादव है तो राकेश को मैं इतना लिखा, और यादव उसी में नहीं कि मैं जगह नहीं छोड़ूंगा और लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह देना है, फिर आपको इधर लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अब आधार कार्ड में देख सकते हो वहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, तो यहाँ पर आप अपना, है ना, डेट, है ना, मंथ एंड ईयर यहाँ पर फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है जेंडर, अगर आप मेल हो तो मेल में क्लिक करोगे, अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल में क्लिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांग। ठीक है, दिव्यांग, अगर आप किसी प्रकार का, अगर ब्लाइंड हैं, डीफ हैं, डम्प हैं, है ना, अगर हैं तो टिक कर सकते हो, नहीं हो तो आप नन में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कास्ट, आप किस कास्ट से हो। ठीक है, SC ST BC1 BC2। ठीक है, ये BC1 BC2 क्या है, तो अब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, यानी कि जाति सर्टिफिकेट है, उसमें आपको दिया रहेगा दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हो कि अब आप BC1 में आते हो या फिर BC2 में आते हो। अगर SC हो तो SC मारोगे, ST हो तो ST मारोगे, अगर जनरल में हो तो जनरल में मारोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, एकदम अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी वीडियो को, है ना, मिस नहीं करना है। देखिए आगे है रिलीजन, आप किस धर्म से हो, है ना, आप रिलीजन क्या है आपका, हिंदू हो, जो भी है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको क्लिक करना है। अगर मान लीजिए हिंदू हो तो हिंदी में करना है, इस्लाम हो तो इस्लाम में करना है, अदरवाइज आप जो है उसको आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनलिटी, है ना, ऑब्वियसली सब लोग इंडियन होंगे, है ना, कोई यहाँ पाकिस्तान से नहीं आया होगा रजिस्ट्रेशन कराने। ठीक है, तो ऑब्वियसली सब यहाँ पर ही क्या है, इंडिया से ही रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे, अगर होंगे तो अदर कर देना है, किस देश से हो यहाँ पर दे देना है। ठीक है, लेकिन अब इंडियन में ही करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड है ना, उसमें आपका दिया रहेगा आधार नंबर, तो आप अच्छे से यहाँ पर आधार नंबर को भर सकते हो। नेक्स्ट है एरिया, अगर आप रूरल से हो, मतलब गांव देहात से हो, तो आप रूरल में टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है अर्बन, अगर आप अर्बन से हो, मतलब कि शहरी क्षेत्र से हो, तो आप अर्बन में टिक करोगे। ठीक है, समझ गए ना, अगर आप गांव देहात से हो तो आपको रूरल में टिक मारना है, अगर शहर से हो तो आप अर्बन से टिक मारना है। ठीक है, नेक्स्ट है मदर्स नेम, मदर्स नेम आपका क्या है वो भी अच्छे से भरना है, और किसे भरना है पता है ना, जैसे मान लीजिए मैं भर रहा हूँ यहाँ पर अनीता देवी। ठीक है, तो ANITA, यहाँ तक आया, अनीता आप देवी देना, तो यही नहीं कि ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा स्पेस देना है, फिर यहाँ से DEVI। ठीक, समझ गए ना, तो मदर्स नेम भी ऐसा भरना है और फादर्स नेम भी ऐसा ही भरना है, स्पेस थोड़ा सा दे के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ है कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, ये आप आधार कार्ड में देख सकते हो, वहाँ पर सारा एड्रेस दिया है आपका, है ना, गांव है ना, पोस्ट, थाना, है ना, डिस्ट्रिक्ट,
है ना, पिन कोड नंबर सारा अच्छे से आपको यहाँ पर फिल करना है। स्पेस काफ़ी है, ठीक है, देख सकते हैं स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से भरना है ना। तो आप अच्छे से इसको फिल कर सकते हो, बहुत जगह स्पेस दिया है, ठीक है, गलत नहीं करना है ना। तो ये चीज़ है। ब्लॉक, आपका ब्लॉक कहाँ है, तो ब्लॉक मतलब जो थाना होता है ना वो, तो आपको यहाँ पर थाना भरना है। डिस्ट्रिक्ट, आप जो डिस्ट्रिक्ट से आते हो वो भरना है। स्टेट आपका क्या है वो स्टेट भरना है, ठीक है। पिन कोड नंबर क्या है आपका, ये सब आप सभी को तो पता ही होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ भरना है। ईमेल आईडी जो है वो आपको यहाँ भर देना है, अगर नहीं है तो चलेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ये सबके पास होता है। ईमेल आईडी नहीं है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका भाई है तो भाई वाला भी दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर जो दीजिएगा वो 24 घंटा जो है सो चालू होना चाहिए, 24 आवर्स है ना, चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि वो बंद वाला सिम है और उसका नंबर यहाँ पर दे दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्लास एक्स पासिंग डिटेल, मतलब आप क्लास 10th का आपको डिटेल में देना है। क्लास आप 10th में के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि क्लास 10th में आप कौन सा बोर्ड से पास किए थे, क्लास 10th में आप कौन साल पास किए थे, ये सारा चीज़ है, ठीक है। देखिए पहला लिखा हुआ है नेम ऑफ बोर्ड काउंसिल, मतलब कि कौन सा बोर्ड से आप क्लास 10th को पास किए हैं। तो ऑब्वियसली सभी लोग जैक बोर्ड से पास किए होंगे। अगर अदर बोर्ड से पास किए हैं, सीबीएसई वगैरह कोई भी ऐसे बोर्ड हैं जिससे आप पास किए हैं, तो यहाँ पर अदर टिक करना है और उस बोर्ड का यहाँ पर नाम देना है कि हम इस बोर्ड से पास किए हैं। अगर जैक बोर्ड से किए हैं तो कोई बात नहीं, आप जैक यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आप 10th क्लास किस साल पास किए थे, मतलब कि 2023 में, 2022 में किस साल पास किए थे वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। वो आपका जो है सर्टिफिकेट में दिया होगा क्लास 10th वाला, है ना, उसमें आप देख सकते हो कि किस साल आप पास किए हो। वैसे भी आपको भी खुद मालूम होगा। चलिए रोल कोड, रोल कोड आपको देना है, जो भी किस रोल कोड किसका देना है, ये देना है क्लास 10th में जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका रोल कोड देना है यहाँ पर, ठीक है। और रोल नंबर जो क्लास 10th में था, रोल नंबर वो देना है यहाँ पर लिखा है ना क्लास एक्स पासिंग डिटेल, मतलब 10वां का यहाँ डिटेल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्लास 10th में होगा एडमिट कार्ड में, वो यहाँ पर देख के दे देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10th का यहाँ पर डिटेल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब एडमिशन करवा रहे हैं किसमें, 11th में, तो उसका डिटेल यहाँ पर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्लास 11th, ठीक है। 11th में आप हो तो 11th यहाँ तो लिख दिया है पहले से ही। डेट ऑफ एडमिशन, किस तारीख को आप एडमिशन कराए हो उसका यहाँ पर डेट देना है। अब ये कहाँ से मिलेगा सर, ये मिलेगा आपका रसीद में। अब ये रसीद कहाँ मिलेगा, जब आप एडमिशन कराए होंगे ना, तो उस टाइम आपको एक रसीद मिला होगा कॉलेज या स्कूल तरफ से। उस रसीद में लिखा होगा कि आप किस डेट को जो है सो एडमिशन कराए हो उस कॉलेज या फिर स्कूल में, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना। जब आप उस कॉलेज में एडमिशन कराए होंगे 11th में, तो उसमें आपको एक रसीद मिला होगा, उसमें आपका डेट दिया होगा कि किस तारीख को आप एडमिशन कराएं, ठीक है। तो वो देख के आपको यहाँ भर देना है। अगर नहीं मिला है तो आप जाके कॉलेज में पता कर सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन भी उसी में लिखा रहेगा जी, ठीक है, रसीद में भी लिखा रहेगा, क्लास रोल नंबर भी उसी में लिखा रहेगा। तो आप रसीद में अगर आपको मिला है तो ठीक है, आप देख के भर सकते हैं। अगर नहीं मिला है तो कॉलेज आके पता कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए यही वाला इंपॉर्टेंट है, यही बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, मेरा गलती हो गया सर क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश में टिक करोगे, अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हिंदी में टिक करोगे, बंगाली में देना चाहते हैं तो बंगाली में टिक करोगे, उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू में देना है, ओडिया में देना है तो ओडिया में, ठीक है। 90% बच्चे हिंदी में मारेंगे क्योंकि हिंदी में ही सभी लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये समझ गया ना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कि कौन सा लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है, उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी, आप रेगुलर हो, है ना, क्योंकि ये फॉर्म ही रेगुलर का है इसलिए यहाँ पहले से भरा हुआ है रेगुलर, ठीक है। रेगुलर मतलब आप समझ सकते हैं कि पर डे जो है ना, पर डे स्टूडेंट होता है रेगुलर तरह से वो, तो ये आपको कुछ नहीं करना है, ये पहले से भरा रहता है, ठीक है। अब वो आप अपने से पता कर सकते हो कि आप रेगुलर हो कि प्राइवेट हो, ठीक है। तो ये रेगुलर वाला फॉर्म है इसलिए यहाँ पर रेगुलर दिया गया है पहले से। चलिए देखते हैं फैसिलिटी। अब अभी तक आप लोगों ने तो डिसाइड कर ही लिया होगा ना कि आपको आर्ट्स रखना है, कॉमर्स रखना है, फिर साइंस रखना है, ठीक है। बहुत लोग तो पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं आर्ट्स वाले का, ठीक है। तो आर्ट्स में क्लिक कर देना है, ठीक है।
तो आप जिस सब्जेक्ट को रखना चाहते हो, जिस पे रखना चाहते हो उसमें आपको टिक करना है। जैसे आर्ट्स, ठीक है, तो आर्ट्स में हम लोग क्लिक करेंगे, टिक मारेंगे आर्ट्स में और आगे बढ़ेंगे। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स पे टिक करना है, साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब चलिए, अगर आप देखिए, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो ये वाला फिल करना है, आर्ट्स लिए हैं तो इसको भरना। देखिए यहाँ पर लिखा ना, पारा एप्लीकेबल इफ फैसिलिटी ऑप्शन इन आर्ट्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर कॉमर्स में टिक मारे हैं तो आपको क्या करना होगा कि कॉमर्स वाला भरना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कॉमर्स, ठीक है। और अगर साइंस में टिक मारे तो साइंस वाला भरना होगा, यहाँ पर देखिए साइंस लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं अभी आर्ट्स वाला में, कि आर्ट्स में हम लोग आर्ट्स में टिक मारे हैं ना, आर्ट्स का फॉर्म, तो आर्ट्स वाला में देखेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ भरना है वो चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए पहला है कोर। कोर, तो कोर में ना बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इंग्लिश बहुत सारे लग रहा है, सभी लोग इंग्लिश लगते हैं, तो इंग्लिश यहाँ पर भर सकते हैं आप, इंग्लिश कोर, ठीक है, इंग्लिश में आप भर सकते हो। नेक्स्ट है मातृभाषा। अब आपका जो मातृभाषा अगर लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मातृभाषा में भी एग्जाम मतलब कि सब्जेक्ट को रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है इलेक्टिव, ठीक है। इलेक्टिव में लोग हिंदी रखते हैं, ठीक है, तो आप हिंदी रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव, तो यहाँ पर आप हिंदी भर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कोर में आप यहाँ पर हिंदी रख सकते हो, हिंदी कोर, ठीक है, और इलेक्टिव में इंग्लिश रख सकते हो, इंग्लिश इलेक्टिव, आपका मन, आप जो भी रख सकते हो, ठीक है। मातृभाषा में जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर अपना भाषा जैसे ले सकते हो, खोटा है ना, और भी वगैरह वगैरह, तो आप ये सब्जेक्ट यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 एंड ऑप्शनल 3। तो इसमें आप जो भी सब्जेक्ट रखना चाहते हो, मेन सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री तो हिस्ट्री भरोगे, यहाँ पर हिस्ट्री भरोगे। जैसे ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 में। ऑप्शनल 3 में जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स रखना चाहता है तो इकोनॉमिक्स रख सकते हो, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट आप सोच लिए होंगे ना, तो वो सब्जेक्ट को आपका ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 एंड ऑप्शनल 3 में भरना है, ठीक है। बाकी भाई इधर कोर में मैंने बताया कि इंग्लिश कोर ले सकते हो। मातृभाषा मतलब आप जो भी लैंग्वेज अगर लेना चाहते हो, आपका जो भी मातृभाषा में से खोटा है और भी सारा चीज़ें हैं तो इसमें ले सकते हो। इलेक्टिव में हिंदी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें है आप इसमें भर देना है। नेक्स्ट है एडिशनल, ठीक है। तो एडिशनल एक ऐसा है ना कि अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एडिशनल मतलब आप उसको लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एडिशनल में लोग पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, है ना, और भी सारा चीज़ें लेते हैं। तो एडिशनल अगर लेना चाहते हो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तो ले सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए जब आपका रिजल्ट बनेगा तो उस टाइम अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो एडिशनल वाला जोड़ के आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना। तो एडिशनल आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम नीचे मैं दे दूँगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप जाके वहाँ हमें पूछ सकते हो, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से हमें जो है सो क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगा, ठीक है। बाकी बात मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था आपका कॉमर्स वाला, और ये आपका था कॉमर्स वाला, है ना, और ये था साइंस वाला, ठीक। नेक्स्ट नीचे है, नीचे यहाँ पर है कि स्पेस ऑफ द स्टूडेंट फोटोग्राफ, ठीक है। अपना एक फ़ोटो लगाना है यहाँ पर, ठीक है, अच्छा सा कोई अच्छा हुलिया वाला, जैसा कि लगे कि हाँ वही है, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा सा डरावना वाला दे दे, बहुत लोग डरावना वाला दे देता है, ठीक है। तो डरावना वाला नहीं देना है, अपना अच्छा वाला फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस ऑफ द स्टूडेंट्स सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर करना है। और बहुत लोग क्या करता है कि इस जो ये लाइन है ना इसके बाहर कर देता है, ऐसा नहीं करना है, उसके भीतर ही करना है, उसका अंदर ही करना है, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपना सिग्नेचर करना है। नीचे है सिग्नेचर ऑफ फादर एंड मदर, मतलब आपका मम्मी या पापा किसी का भी एक सिग्नेचर करा देना है, चलेगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी का भी एक का सिग्नेचर करा सकते हो, मम्मी या पापा का, दोनों चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मेन जो पॉइंट है ना, यहाँ नीचे वाला, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जितना भी दिया है ना, इसमें आपको कुछ भी फॉर्म को नहीं भरना है, ये सिर्फ कॉलेज वाला करेगा, आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को आप समझ चुके होंगे और आपको अपने जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो आप अच्छी तरीके से भर लिए होंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।